देखो बच्चों, एक क्वेश्चन ना कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जैसे आपको मैंने कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट बताया था कि एलिमेंट ऑफ ith रो jth कॉलम जो होता है उसको हम aij से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमको कोई मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए बोला जो 2x2 ऑर्डर का है और जिसके एलिमेंट्स इस बेसिस पे डिफाइंड है, क्या कि aij है, कब जब aij की वैल्यू i माइनस जे मीन्स एलिमेंट ऑफ ith रो jth कॉलम i माइनस जे के इक्वल होगा। कब होगा? जब i की वैल्यू j से ग्रेटर होगी। और i प्लस जे होगा जब i की वैल्यू लेस देन जे। ए आई जे का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोचेंगे, देखेंगे कि 2x2 में हमको कौन कौन से एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो देखो 2x2 मतलब 2 रोज 2 कॉलम्स। ठीक है, तो 2 रोज 2 कॉलम्स में एलिमेंट्स हमारे पास क्या आएंगे, एक आएगा a11, एक आएगा a12, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। इन्हीं 4 की हमको क्या तो पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हम इन्हीं 4 को जो है फाइंड आउट कर लेंगे पहले। तो सबसे पहला काम हम a11 फाइंड करेंगे। देखो a11 का मतलब आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो मतलब आई और जे इक्वल। तो जब आई और जे इक्वल है तो एलिमेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, आई माइनस जे। ये आएगा 1 - 1, ये 0 हो जाएगा। फिर अब a12 निकालेंगे। देखो a12 का मतलब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी कि आई की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू 2 होगी। तो यहाँ देखो आई लेस देन 2 जे आ रहा है ना, आई लेस देन जे के लिए ए आई जे की वैल्यू आई प्लस जे। तो इसमें आई की जगह 1 रखेंगे, जे की जगह 2, तो 1 + 2 3 आएगा। फिर हम a21 लेंगे, तो मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो आई की वैल्यू देखो जे से बड़ी है, i2 होगा, j1। आई की वैल्यू जे से हमारे पास ग्रेटर है, इसमें रखना है। आई की वैल्यू 2 रखोगे, जे की वैल्यू 1 रखोगे, कितना आएगा, 2 - 1 1 आएगा। फिर लास्ट में a22 निकालोगे, यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, आई और जे इक्वल हो गया, मतलब इसमें रखना है 2 - 2 0। देखो चारों एलिमेंट्स आ गए। आप सीधे लिख दोगे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। तो आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इससे निकल करके आएगा। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू नाम अगर दिया गया, ए आएगा 0, फिर आएगा इधर 3, इधर आएगा 1, इधर आएगा 0। ऐसे करके कंस्ट्रक्शन जिस ऑर्डर का दिया रहेगा उस ऑर्डर के मैट्रिक्स में पहले आप देख लोगे कि क्या क्या एलिमेंट्स पॉसिबल है। ठीक है, जब आपको पॉसिबल एलिमेंट्स मिल गए तो उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, अपना मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लोगे। ठीक, तो ऐसे करते हुए छोटे छोटे क्लिप्स भी आप देखते रहना वीडियोज में, ये आपके काम आएंगे। ठीक है।